नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अव्वल कुल्लि शैइन व औसत कुल्लि शैइन व आखिर कुल्लि शै। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व स्वहाबिका या हबीब अल्लाह। सामीने मोहतरम, इस नाचीज फकीर ने, चूँकि मेरा तल्लक कादरी सिलसिले नाल है, लेकिन मैनू फैज़ और रंग ज्यादा चिश्तिया खानदान तो चढ़िया जो मैं ख्वाजा जी दे लड्डू रिकॉर्ड करवाए। मुख्तलिफ स्टेजां ते मैं हजूर बाबा फरीद मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह दे हालात पढ़े। अज मैं कुछ डिटेल नाल आप दी सवाने हयात जिहड़ी है वो रिकॉर्ड कराना चाहना, ताकि जेड़े जानते ने तो जानते ने, जेड़े दोस्तों को नहीं मुकम्मल हिस्ट्री का पता उन्होंने तारफ हो जाए कि शेख कामल ज़ोदुल अंबिया मसूद फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह दी शान की है और आप दी सवाने हयात की है। सिलसिला अलिया चिश्तिया हजरत अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम आप दे 4 खलीफे होए ने मशहूर। नंबर 1 इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, नंबर 2 इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, नंबर 3 कुमैल बिन ज़ियाद रजी अल्लाह ताला अन्हु और नंबर 4 ख्वाजा हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु। ख्वाजा हसन बसरी तो सिलसिला हैदरी चले आगे, कादरी भी हसन बसरी तक पहुंचते हैं, चिश्ती भी हसन बसरी तक पहुंचते हैं और सोहरावर्दी भी जनाब ख्वाजा हसन बसरी तक पहुंचते हैं। ख्वाजा हसन बसरी मंबा 3 सलासले तरीकत दा आप दे 2 खलीफे होए ने मशहूर। नंबर 1 ख्वाजा हबीब अजमी रजी अल्लाह ताला अन्हु, नंबर 2 ख्वाजा अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु। ख्वाजा हबीब अजमी तो 9 सिलसिले चले ने, 9 खानवादे जिन्होंने 9 कादर कहते हैं, कादरी सिलसिले। लेकिन साडा तल्लक चूंकि चिश्तिया सिलसिले नाल है और ख्वाजा अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद तो 5 सिलसिले चले ने जिन्होंने 5 चिश्त कहते हैं। तो चिश्तिया खानदान का मसदर सोर्स मंबा अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु सुम्मा ख्वाजा हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु। चिश्त दी इब्तदा खुरासान का एक मशहूर शहर है जिन्हों चिश्त कहते हैं। कुछ अहले तरीकत ने इसलाह और तरबियत का उत्थे मरकज अड्डा कायम किया, खानगाह कायम की। वो निज़ामे तरबियत तो हदायत उस मकाम की निस्बत दे नाल सिलसिला चिश्तिया कहलान लग पिया। इस मकाम के बानी अबू इसहाक शामी सन। उन्होंने सब तो पहले अपने नाम के नाल चिश्ती लिखना शुरू किया। किने? ख्वाजा अबू इसहाक शामी ने। शजरातुल अनवार मौलाना रहीम बख्शी चो पढ़ रहे हैं। दूसरी रवायत ख्वाजा अबू इसहाक शामी रजी अल्लाह ताला अन्हु ये मुरीद होने वास्ते हजरत ख्वाजा मुमशाद उलू दैनूरी दी बारगाह च पहुंचे। जाके दरवाजे ते दकल बाब किया। आप अंदरों ख्वाजा जरूर पूछन लगे मन बिल बाब। तो ख्वाजा इसहाक अर्ज करने लगे हजूर मैं अबू इसहाक शामी हाँ। आपने फरमाया उदखुल अंदर आ जा बेटा, आज तो बाद तेनू लोग शामी दी बजाय अबू इसहाक चिश्ती क्या करनगे। आज तो बाद तू अबू इसहाक चिश्ती है और जेड़ा तेरे सिलसिले च दाखिल होएगा क़यामत तक लोग उन्होंने चिश्ती कहेंगे। मेरा ख्याल समझ आ गई कि ये लफ्ज़ चिश्ती कित्थों चलिया, अबू इसहाक शामी कोलों सुम्मा अबू इसहाक चिश्ती कोलों रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हिंदुस्तान ये सिलसिला अलिया चिश्तिया जिहड़ा ये बानी हजूर ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह व रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी ज़ात है। नाचीज सरकार दे मज़ार मुकद्दस से हाज़री दी, इत्तफाक होया। फिर पाकिस्तान ये सिलसिला फैलिया
फुलिया और लोगों को पता चला कि सिलसिला चिश्तिया भी है, ये दम कदम है मेरे बाबा जी मसूद फरीदुद्दीन गंजे शकर दे कदमां नाल। सरकार की वजह तो सिलसिला अलिया चिश्तिया पाकिस्तान च फैलिया और ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रजी अल्लाह तआला दी वजह तो यह सिलसिला फैलिया हिंदुस्तान विच। सिलसिला नसब बाबा जी का सिलसिला नसब 19 वास्तियां नाल खलीफा सानी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु दी जात नाल मिलदा है। कुतुबुल कामिलीन शेख फरीदुद्दीन गंजे शकर मसूद बिन शेख सुलेमान बिन शेख शोएब बिन शेख मोहम्मद आमद बिन शेख यूसुफ बिन शेख शहाबुद्दीन अल मरूफ फर्क शाह बादशाह काबल बिन शेख नसीर फखरुद्दीन महमूद बिन शेख सुलेमान बिन शेख मसूद बिन शेख अब्दुल्ला वाइजुल असगर बिन वाइजुल अकबर अबू अल फतह बिन शेख असहाक बिन शेख इब्राहिम बिन शेख उधम बिन शेख सुलेमान बिन शेख मंसूर बिन शेख नासिर बिन शेख अब्दुल्ला बिन अमीर उल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत उमर फारूक दी नस्ल कसीर तादाद इंडिया च पाई जाती है। हजूर इमाम रुबानी मुजद्दद अल अफसानी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी शाह अबुल खैर अब्दुल्ला देलवी ख्वाजा ज़िया मासूम सैब तरीन ये सब फारूकी ने। चंगेज खान की लूट मार जदों होई ते आप दा खानदान जिहड़ा सी एक काबल विचों लाहौर शिफ्ट हो गया बाबा जी सरकार दा। आप दी जद शेख शोएब रजी अल्लाह तआला अन्हु आप दे जद्दे कामल ए काबल ही सन जदों उस वक्त हुक्मरानी सी सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह तआला अलैह दी। वो इस खानदान नूं बड़ी इज्जत दी नजर नाल वेंदा सी। सिर्फ इस वजह तो एक दिन उन्हें अपने वजीरां नूं कहा कि मेरा दिल करदा है शेख शोएब बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला अलैह दी जद इहदे नाल मैं रिश्तेदारी कर लवां। वजीर बोले सरकार किस तरह? तो महमूद गजनवी अलैह रहमा ने कहा मैं अपनी भैन दी शादी शेख शोएब नाल करना चाहना ताकि खानदान फरूक आजम दे नाल मेरा सिलसिला जुड़ जाए। बाबा जी दे जद्दे आला दादा जी शेख शोएब नूं इस गल तो मतला किया गया मुतला, मगर आप खामोश रहे। तो मुस्कुरा के कहन लगे जेड़े वो पैगाम लैके गए कि दरवेशी और बादशाही दा की जोड़ है। लेकिन जो बादशाह ने मजबूर किया ज्यादा असरार किया तो आप फरमान लगे अपनी बेटी नूं पुछ लो कि वह महल चों निकल के एक कुटिया और कुली च गुजारा कर लेगी। मेरी जारी हसीयत इस काबिल नहीं कजीम हुक्मरान दा मैं बरादरे निस्बती कहला सका। सुल्तान ने जदों एक गल सुनी एडा खूबसूरत जुमला बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला अलैह दी जद दी शान च बोलिया। उन्हें कहा शेख मेरी हुक्मरानी लोकां दे जिस्मां ते आ और तुहाडी हुक्मरानी लोकां दे दिलां ते आ। मेरी भैन दा इस तो वड्डा होर एजाज की है कि वह फरूक आजम दी बहू बन जाएगी, नूह बन जाएगी। रिश्ता हो गया। 3 साहबजादे अल्लाह ताला ने शेख शोएब रहमतुल्लाह तआला अलैह नूं अता फरमाए। नंबर 1 जमालुद्दीन सुलेमान ए बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह दे वालिद ने। नंबर 2 शेख अब्दुल्ला ए औलाद इन्हां दी औलाद है मुजद्दद अल अफसानी। नंबर 3 हाजी सईद। 3 बेटे जमालुद्दीन सुलेमान शेख अब्दुल्ला हाजी सईद। सारियां तो बड़े जमालुद्दीन सुलेमान सन। आप दे वालिद लाहौर तो ट्रांसफर होके कसूर आ गए और फिर कसूर तो हिजरत करके एक खुतवाल आए बूरे वाले दा करीब वो गांव जिन्हों हुण दीवान चावली मुशैक कहंदे ने। इत्थे मज़ारात ने बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह दे वालदैन दे। ये शिफ्ट होके इत्थे आ गए बूरे वाले दे करीब दीवान चावली मुशैक। काजी शोएब शेख शोएब रहमतुल्लाह अलैह अपनी इल्मो दानिश की वजह तो इस शहर के काजी मुकर्रर हो गए। इत्थे रहिंदे होया जमालुद्दीन सुलेमान बाबा जी दे वालदे मोहतरम जेड़े सी इन्हां दी शादी मौलाना वजीहुद्दीन दी साहबजादी करसम खातून दे नाल हो गई। गंजे शकर अपनी वालदा दे शिकम विच ने। पहली करामत बयान लगा करन सरकार दी मां दे शिकम विच ने। और जदों औरत हमला होवे किसी ना किसी चीज दे दोस्तों खान ते दिल करदा है।
बाबा जी दी वालदा करसम खातून रहमतुल्लाह अलैहा इन्हां नूं बेर खान दी ख्वाहिश पैदा हुई। गुआंढियां दे घर बेरी सी, ओदी एक टहनी जिहड़ी है ना वो बाबा जी दे सीने च लटकदी सी। उस तो बेर गिरे, बाबा जी दी वालदा ने उठाए, मुंह च पान लगे ते पेट च अकड़ाव पैदा हो गया और बेर हथों गिर गया। 3 बारी इस तरह ही होया। वक्त गुजर गया, आपने नहीं खादे। बाबा फरीद पैदा होए रहमतुल्लाह ताला अलैह ते आपदी वालदा एक दिन कहन लगी, बेटा मैं तेनू मशकूक गज़ा तो बचाया, यानी वो बेर मशकूक सन गुआंढियां दे सी, नहीं खादे। बाबा जी हस पे फरमान लगे, अम्मा अगर मैं ना रोकदा तो तुसी खा लेंदे। जेड़ा मां दे पेट च वली होवे, गैब दियां खबरां जाने, ओनू बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह कहंदे। असरारुस सालिकीन च 29 शाबान है, वालिद इन्हां दे काजी ने दीवान साहब खतवाल शहर बदल बने है। लोग परेशान ने, वो अजकल का मीडिया का दौर ही नहीं सी। लोग आपदे वालिद काजी सुलेमान को लाए कि सरकार बदल बने ने, सवेरे रोजा रखिए या ईद करिए। आप फरमान लगे, भाई शक दा दिन है, मैनू यकीन नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता, तुसी की करो। आखिर इस खुतवाल शहर दे लोग एक अब्दाल बड़ा मशहूर सी बुरदवैरा, ओदे कोल गए। वो मुस्कुराया, कहन लगा, तुसी काजी शोएब कोल नहीं गए? जी गए। काजी सुलेमान कोल गए हो? जी गए। उन्होंने कहा वे कि मैं इहदे बारे कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने कहा, जाओ अज रात काजी सुलेमान दे घर अल्लाह एक बेटा पैदा करेगा, ना फरीदुद्दीन होएगा। अगर वो बच्चा सुबह दूध पी ले तो समझो अज ईद है, लेकिन अगर वो बच्चा दूध नहीं पींदा तो समझो सवेरे रोज है। सरकार दी विलादत हुई, आपने सुबह सहरी छाती दी एक साइड तो दूध पीता है और उस तो फिर दूध नहीं पीता। अफतारी दे टाइम दूसरी साइड तो दूध पी के अफतारी कीता है। जेड़ा जमांदरू ही रोजेदार होवे उन्होंने फरीद कहंदे ने, वो है मसूद फरीदुद्दीन गंजे शकर। आप दी सने विलादत दे बारे च मशहूर है, या 569 569 हिजरी या 571 हिजरी। आप दे नां दे वाले ना गल करना चाहना। आप दे घर वालियां ना आप दा मसूद रखे है, बहुत कम लोगों को पता है स्वाए चिश्तिया खानदान दे लोगों तो। आप बाबा फरीद ही कहते हैं। घर वालियां ने ना आप दा मसूद रखे है। मां बाप ने, करसम खातून ने और काजी सुलेमान ने आप दा नाम जड़ा वो रखा मसूद। जमालुद्दीन सुलेमान आप दे बाप ने नाम रखा मसूद। शेख फरीदुद्दीन अत्तार एक तकरीब मिले ने तो सीने ना ला के आपने फरमाया, मैं तेनू अपना नाम देना फरीदुद्दीन। मेरे दोस्तों गल समझ आ रही? मां बाप ने नाम मसूद रखा, फरीदुद्दीन अत्तार ने अपना नाम दिता ते ना हो गया फरीदुद्दीन, और मुर्शद ने सीने ना ला के कहता तू गंज शकर है। उन सारे नाम मिलाओ, फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर। मजा आउंदा नाम लैन लग्या, ठंड पैंदी सीने च। फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रजी अल्लाह ताला अन्हु व रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप दे 99 नाम ने, उन्हें चो 5 नाम मखसूस ने। शेख फरीद, मौलाना फरीद, खाजा फरीद, हाजी फरीद, दरवेश फरीद। मेरा इकबास एक क्लिप वो चलता है यूट्यूब पे, ਉਹਦੇ ਚ ਵੇਖੋ मैं मखसूस वजीफा दसिया कि अगर इन्हां 5 नावां दा वजीफा बंदा करे, पहाड़ जिहड़ी भी मुसीबत होवे वो टल जाती है। उसका तरीका की है, ये मैं उस क्लिप विच रिकॉर्ड करवा चुकिया। अजे बाबा जी ने होश नहीं संभालिया ते वालिद दा इंतकाल हो गया। मां बीबी करसम खातून वलिया कामल सी, कशफो करामात वाली खातून सी। एक दिन घर कलिया ने एक चोर दाखिल होया, अंदर कदम रखे, अन्ना हो गया, परेशान हो गया बहुत ज्यादा। दिल सोचा ये किसी नेक खानदान का घर है ते मैं खच मार बैठा। अखा उत्ते हाथ रखे, नबीना आवाज मार के कहंदा अगर कोई इस घर च मर दे तो वह मेरे बाप की जगह है, अगर इस घर को खातून है तो वह मेरी मां और भैन की जगह ते आ। मैनू एक बारी माफी मिल जाए, मैं दोबारा चोरी नहीं करता।
माई साहब ऐ सो रही सन, सरकार ने दिल च दुआ मंगी, अखां मिल गई, वो दौड़ गया। सुबह सवेरे वो लस्सी का उन्हें बाल्टी ते सिर च कढ़ाई चुकी हुई बर्तन, चाटी लस्सी दी, छाछ दी, नाल अपने बीवी बच्चे लैके ते दरवाजा खड़काया। माई साहबा पूछन लगियां कौन? कहन लगा जी रात वाला चोर। लेकिन तुहाडी करामत वेख के मैं अपनी बीवी बच्चे लैके आ गया, मैं तुहाडे हाथ ते मुसलमान होना चाहना। कलमा पढ़ के ये मुसलमान हो गया। आप दी वालदा साइमुद्दाहर सी, हमेशा रोजे रखने वाली। जदों मां इहो जी होवे, बाप इहो जिहा होवे ते फिर बेटा फरीद पैदा होंदा है। 12 साल की उम्र है कि बाबा जी सरकार ने कुरान पाक हिफज कर लिया। जदों 15 साल उम्र हुई आप दी ते आप दी वालदा ने आप मुल्तान शरीफ मौलाना मिनहाजुद्दीन को दाखिल कराता। सरकार उत्थे पढ़न लग पे। 3 साल गुजर गए, 18 साल दे हो गए। मशहूर किताब फिका दी नाफे ये पढ़ते ने पे। एक दिन मस्जिद एक कोने च बह के नाफे याद कर रहे हैं कि यकदम नक विच एक हवा का झोंका आया, जिवें कस्तूरी दी महक होंदी है, कदी इहो जी खुशबू सूंघी नहीं। बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ने 18 साल की उम्र सिर चुकिया, वेख्या कि एक चंदे आप चंदे महताब बुजुर्ग ने, चेहरे ते नूर दियां डलकां ने, जलालो जमाल दी तस्वीर है। इस तरह महसूस होता है कोई नूरी फरिश्ता इंसानी रूप ते जमीन ते आ गया। उन्हां दी तरफ देखिया तो मार डाला नजरिया मिलाई के और मार डाला सूरतिया दिखाई के। एक कौन है बुजुर्ग? सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह दे खलीफे ख्वाजा बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह। इन्हां दे मज़ार ते ना चीज नूं हाजिर दा इतफाक होया। ये दिल्ली च इन्हां दा मज़ार है। आप बहाउद्दीन ज़करिया गौस बावलक उन्हां दी दावत ते मुल्तान आए सन। सरकार बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जदों इस बुजुर्ग नूं वेख्या कि ये वुजू करने वास्ते वुजू खाने की तरफ जा रहे हैं, यकदम खड़े होए, सलाम किया, मुस्कुराए। मुस्कुरा के ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पूछन लगे बेटा क्या पढ़ रहे हो? तो आपने क्या जी फिका हनफी की मशहूर किताब नाफे। बोल के कहने लगे इंशाअल्लाह ये किताब तुझे नफा देगी। ये गल की थी, हाथ जोड़ के सलाम करके कहने लगे बाबा मेरा नफा ते तुहाडियां कीमिया निगाहां विच मैनू इस किताब ने नफा जिहड़ा देना है, लेकिन मेरा असल नफा, मेरा असल टारगेट ते मंजिल तुहाडी निगाहे कीमिया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन फरमान लगे तुम्हें क्या मालूम कि मैं कौन हूं? तो बाबा जी कहने लगे मेरा दिल कहता है कि मेरी डेस्टिनेशन आप हैं, मेरी मंजिल आप हैं, मेरा आखिरी मंजिल का पॉइंट और नुक्ता है अरूज आप हैं। आपने अच्छा बेटा मैं बहाउद्दीन ज़करिया का मेहमान हूं, कल सुबह मिलने के लिए आना। सारी रात बाबा जी जागते रहे। सुबह दिन चढ़िया, बड़ा अजीब नुक्ता लगा सुरान चिश्तिया खानदान के लोगों। दिन चढ़िया, सरकार ने नाफे किताब हाथ ही पकड़ ली, जा गए अंदर कमरे च ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ते गौस बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी बैठे ने, बाहर दरबान खलोता है। आप कहने लगे कि मैं जिहड़े दिल्ली तो आए ने ख्वाजा कुतुब उन्होंने मिलना चाहना। उन्होंने कहा काका ओ बेटा आराम ना बैठ जा, बड़े बड़े लोग मिल रहे हैं, टाइम नहीं, जो बाहर निकलेंगे ना जियारत कर लें। आप फरमान लगे मैं एक झलक वेखन ली पूरी जिंदगी भी गुजार सकदा, तू मेहरबानी सिर्फ कह कर अंदर जाके कहो हजूर फरीद तालिब इलम आया मिलने वास्ते। दरबान अंदर गया, उन्हें जाके दस्या सरकार एक तालिब इलम है फरीद ना है, वो मिलन आया, जल्दी आप उठे दरवाजे च आए। बाबा साहब की 18 साल उम्र है, यह नुकता जे बाह तो पकड़िया, अंदर आके ना मुस्कुराए और कहने लगे गौस तेरे शहर मैं इस पंछी नूं शिकार करना आया सा, ये आओ मेरा बाबा फरीद। 18 साल की उम्र बाबे का लकब मुर्शद ने दिता, मैं इनू शिकार करने वास्ते दिल्लियों आया सी तेरे कोल, और ये फरीद मेरा बाबा फरीद है। ये कह के सीने ना लाया और फरमाया बेटा जाओ अपनी तालीम मुकम्मल करो, और जब मुकम्मल कर लो मेरे पास दिल्ली आ जाना। आप दे वजूद आउण तो 700 साल पहले जमाने दे कबीर मशाइख जेड़े सी उन्होंने
बशारत दी आप दी आमद दी कि एक आरफ पैदा होएगा, मरीद उसके वक्त दे कुतब होंगे और लकब उन्हां दा गंजे शकर होएगा। मैं दसना चाहना हुण वजूहात कि आप दा नां ते फरीदुद्दीन मसूद है, आपनू गंजे शकर क्यों आंदे ने, शकरगंज क्यों आंदे ने? एदियां 8 वजूहात ने। बहुत लोग कम सारियां जानते हैं, मैं वो गंज शकर बनन दियां 8 वजूहात तुहाडे सामने पेश करना। पहली इक्तबासुल अनवार किताब विचों है, पेज 441 ते 42। शबे महराज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अर्शे अजीम ते खांचा पेश किया गया, बर्तन ओदे विच शक्कर सी और ये क्या गया कि एक आरफ दा खजाना है, ये तुहाडी उम्मत विच होएगा और ना दा फरीदुद्दीन है, ओदी रूह ने ये नजराना पेश किया है, सरकार इनू कबूल फरमाओ। मेरे नबी ने कुछ ओदे चो कबूल फरमा लिया और यही वजह है कि उस अर्शी खांचे दी वजह तो जिदे शक्कर सी आप दा लकब गंजे शकर हो गया। ये एक वजह। दूसरी वजह, आप दे दुनिया च आउण तो पहले 700 साल गुलशन राज शेख महमूद शबस्तरी वो लिखते हैं कि मशाइख कराम ने आप दी आमद दी बशारतां दित्तियां और उन्होंने क्या एक आरफ पैदा होएगा, मरीद वक्त दे कुतब होणगे ओदे और ओदा लकब गंजे शकर होएगा। 2 वजूहात। तीसरी, आप दी वालदा बचपन विच आप नमाज पढ़ाने वास्ते शौक दिलाने लई आप शक्कर दे बड़े शौकीन सन, वो पूरी मसले थले रख देंदे। जदों आप सलाम फेर दे, अम्मा शक्कर फरमांदे मसला उठा, मसले दे थले, सजादे दे थले, जानमाज दे थले पूरी शक्कर दी हुंदी। आप खुश होके खांदे। एक दिन अम्मा जी पूरी रखना भुल गए। मशहूर रवायत यही है। आप नमाज पर पढ़ते ने, अम्मा जी ने वेख के दुआ मंगी, मालक अगे तो मैं रखती सा, अज मैं अगर रखा तो यह कहेगा ये तुसी रखते हो, ते अज मेरी इज्जत तेरे हाथ च। जहां बाबा जी ने सलाम फेर के मसला उठाया ते थले एक दरिया ते समुंदर शक्कर दा खजाना। आपने चुटकी भर के क्या, अम्मा ऐ की? फरमाया बेटा अगे मैं रखदी सा, अज जिदी नमाज पढ़ना है वह रख गया, लिहाजा इस वजह तो आप दा लकब गंजे शकर पड़ गया। चौथी दलील, दश्तो बियाबान आप दा लकब है ज़ोदुल अंबिया। इन्नी इबादत आप की थी जिवें जिन्नी नबी करते सन, काट दी रोटी पहन के। इन्ना जोद किसे वली नहीं किया जिन्ना मेरे बाबे फरीद मसूद गंजे शकर ने किया। कोस्तान दश्तो बियाबान विच आप रियाजत पे करते हैं। कई साल दरख्तां दे पत्ते ते खुश्क पत्ते जड़े ने वो खा के सरकार ने गुजारा किया। खुश्क खा दिए, तिनके खा के। एक दिन शिद्दत दी प्यास लगी है, प्यास बाबा जी अलैहि रहमा एक कुआं नजर आया, ओदे ते पहुंचे। हुण पानी वाल नजर मारी है ते पानी बहुत डूंगा है। बाबा जी सजे खबे वेखते ने किधरे डोल या रस्सी मिले, मैं रस्सी नाल डोल बन के इहदे विच लटकावां ते पानी कढ के पीवां, लेकिन डोल ते रस्सी नहीं मिल रहा। आप परेशान नहीं प्यास की वजह तो। इन्नी देर एक टोला हरना दा, हिरन डियर, ये टोला आया। आप एक साइड से खलो के वेंदे ने पे, जाओ करीब आने ते पानी जोश मार के मडेरिया ते आ गया। उन्हें बड़ी टौर नाल, नाज नाल, नखरे नाल पानी पीता, उदा ही वापस दौड़ गए। बाबा जी दौड़ के करीब होने ते पानी फिर थले चला गया। देख के हैरान हो गए और उता मुंह करके फरमाया, अर्ज की थी परवरदिगार मैं तेरी याद जल रहा, दिन रात महवे इबादत, दरख्तां दे पत्ते ते घाह खा रहा, इन्हां हरनां नूं पानी दे दिता ते मैनू पानी तो महरूम रखे। वजह ये हरन आए ने, पानी किनारे ते आ गया, ये पी के टुर गए ने। जदों मैं करीब आया तो पानी फिर थले चला गया। आवाज़े कुदरत आई, फरीद तेरी नजर रस्सी ते डोलते सी, इन्हां दी नजर मेरी जात ते सी, लिहाजा इन्हां नूं मिल गया। तू सबब लभदा फिरदा सी भी रस्सी ते डोल लभे तो मैं पानी कढां। इसे सबब की वजह तो आपने 40 रोज सलाते मकूस अदा की, उल्टे लटक के इबादत की। उथे 40 दिनों तो बाद एक मुश्ते खाक
मिट्टी दी मुठ उठाई मूँह च पाई भुख नाल ते ओ शक्कर बन गई। गैर ते अलाई दी वजह तो आपने वो सुट दी। गैर विचों आवाज ही फरीदुद्दीन तेरा चिल्ला असी कबूल कर लिया और अज तो बाद तेरा नाम गंजे शक्कर है। ये मैं 4 वजूहात तुहाडे सामने रखियां गंजे शक्कर बनन दियां। पंजवीं वजह आप दे मुर्शद कामल ने जदों आप दिल्ली पहुंचे ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कोल मुरीद होए ने ते सरकार ने फरमाया बेटा अशकुल्ला दा मज़ार है, मैं समझाना तुहानू, ओदे करीब जंगल एक गार है, उत्थे रह के तुसी चिल्ला करना है, तैये दा रोजा रखना है, 3 दिन तो बाद रोजा अफ्तार होंदा है। यकीन जानो बेटा मैं जदों दिल्ली गया दिल्ली दे दौरे ते गड्डी लैके कार असी उस जंगल च पहुंचे अजे भी सूर ते खनजीर उत्थे चल रहे ने ते बंदा डरदा गुजरन लग्या। फिर वो आशकुल्ला दा मज़ार पहाड़ की इब्तदा च उत्ते चलो ते चोटी ते वो गार है, कला बंदा खौफ नाल ही मर जाता वेख के। 4 चफेरे जंगल बियाबान जानवर स्टिल होण जद के आबाद दिल्ली रौनकां ते राह बन गए ने। समझ तो बाहर है कि बाबा जी की हस्ती की हस्ती सी, बाबा की शान की शान सी कि उस जंगल बियाबान गार कले आप चिलाकशी करते हैं। 3 दिन का रोजा है, प्यास ते भुख नाल अजीब हालत है, दिगनगू हालत हुई है। शाम का टाइम है, अफतारी का टाइम है, एक बंदा रोटी लैके आ गया। आपने समझा भी गैबी रिज़्क है, आप वो रोटी लगे ने खान, सामने एक दरख्त है, कां बैठा मुर्दार दियां अंतड़ियां ओदे मुंह च ने, उन्होंने वेख के दिल भैड़ा होया, उल्टी आ गई, कै आ गई। 1 दिन का रोजा, एक कै, इन 2 चीज़ों के नाल नकाहत मजीद नकाहत हो गई। सरकार ने बैठे ने परेशानी के आलम में, मुर्शद कामल आ गया। सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया फरीद सुना बाबा अज रोजा खोलना सी, एक बंदा रोटी लेके आया, मैं ओदा लुकमा लिया, कै आ गई है, मजीद नकाहत होगी। फरमाया बेटा अल्लाह दा शुक्र अदा कर, वो एक शराबी सी, अल्लाह दी गैरत ने गवारा नहीं किया कि एक शराबी दे घर दा खाना। इस जुमले विचों मैं चूंकि इस्तेमाल करना है, इनू गौर नाल सुनिया जे अगर बर्दाश्त होवे ते, एक शराबी दा खाना मेरे फरीद दे पेट च ना जाए। जिहड़ा अल्लाह ये गवारा नहीं करता कि एक शराबी दे घर दा खाना एक वली दे पेट च ना जाए, वो मेरे प्यारे नबी दे पेट च अबू तालिब काफर दा खाना किवें बर्दाश्त करदा रहा। ये सोचिया जे ते फैसला खुद करया जे। आपने मुर्शद कामल ने प्यार दिता, चले गए, कहने के बेटा 3 दिन का रोजा मजीद रख। 3 दिन की तगे नकाहत सी, 3 दिन का फिर रोजा। 3 दिनों तो बाद हालत यह हो गई कि जमीन उत्ते अज हाथ मारते ने, संगरेजे हाथे चाहे कंकरियां मुंह च पाइया, वो शक्कर बन गए। आपने फरमाया कोई शैतानी काम है, थुक दिता। अद्धी रात हो गई, उस तरह प्यास ते नकाहत नाल फिर हाथ मारिया जमीन ते, संगरेजे आए मुंह च पाए, शक्कर बन गए, फिर थुक दिते। जहां सुबह तहज्जुद दा टाइम होया, इन्नी नकाहत हो गई कि हिलिया नहीं जाता, फिर हाथ फेरिया, संगरेजे आए मुंह च पाए, वो शक्कर बन गए। सोचा अल्लाह की तरफों दिता होया रिज़्क ए खा लवा, खादा। सुबह मुर्शद कामल आए, आपने फरमाया जाओ बच्चा हमेशा शक्कर की तरह मिठा रवेगा। ये 5वीं वजह सैयरुल औलिया 158 तो लग के 60 तक ये वाकया बयान किया है कि इस तरीके ना आप दा लकब गंजे शक्कर हो गया। 6वीं वजह सैयरुल आरिफीन मौलाना जमाली सोहरवर्दी वो लिखते हैं कि दिल्ली विच, चूंकि किताब ही तो लिखिया मैं चूंकि अखी देख के आया, जिथे ख्वाजा कुतुबुद्दीन महरोली है महला, दिल्ली का महला है महरोली, उथे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दा मज़ार है। उस मज़ार दे एक कोने च एक कमरा है, उस कमरे उत्ते लिखा हुजरा गंजे शक्कर। उदों चूंकि हयात सन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, आपने फरमाया फरीद मुजाहिदा कर, चिल्ला कशी कर, इबादत कर इस हुजरे च। बरसते 15 दिन तो बाद मिलू मिलन आया करना। बरसात का मौसम है, बारिश हुई है, गलियां च चिक्कड़ ते तिलकन है, फिसलन है। 15 दिन तो बाद आपके पैरों च लकड़ी की खड़ावा है, आप जा रहे हैं, रस्ते च पैर फिसलिया, गिर गए, मुंह विच मिट्टी चली गई, मुंह च गई
ते शक्कर बन गई। आपने थुक दिता है, कुली करके मुंह साफ किया है। मुर्शद को जो पहुंचे तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमान लगे, फरीद अल्लाह ताला ने तेरे वजूद नूं गंजे शक्कर बनाता है, जा हमेशा शक्कर वांगू मिठा रहेगा। ये सुन के बाबा जी ने सजदा शुक्र अदा किया। रात जेड़ा भी मिलता है वापसी ते वो कहंदा गंजे शक्कर की हाल है, गंजे शक्कर कैसे हो। सतवीं वजह अरबाब सैयर ने लिखा है कि चिल्ला माकूस के आखिरी दिन आपनू गैर विचों आवाज आई कि तेरा चिल्ला असी कबूल कर लिया और हाँ तेन चुन लिया और अज तो तेन लकब अता करता है गंजे शक्कर दा। ये अनवारुल फरीद वाले ने सफा 116 ते लिखिया। मैं 8वीं और आखिरी वजह लगा दसन, ये शेख कामल शेख मुहक्कक ये शमस तलाब दे कोल इन्हां दा मज़ार है और नचीज नूं हाज़री दा इतफाक होया शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह दे मज़ार मुकद्दस ते। कुछ सौदागर जिथे पाक पतन शहर है, दरिया बिल्कुल उदों अजोदन ना सी ते करीब सी। इथों पत्तन चौड़ा सी, जेड़े मुल्तान वालों ताजर आउंदे व्यापारी वो इथों पत्तन तो लंघ जाते ते जाके दिल्ली पहुंचते। हैरान हाँ मैं कि 850 किलोमीटर सफर है वागे तो दिल्ली का। 11 घंटे च मेरी कार उत्थे पहुंची। बाबा साहब इन्ना सफर सवारी दे भी बंदा जाए ते महीने लग जाते हैं तो बंदा पहुंचता है। सरकार दरिया के किनारे दे बैठे अल्लाह अल्लाह पा करते हैं। एक काफला व्यापारियों का ताजरां दा शक्कर वेचण वालियां दा ऊठां ते लदी है ते इन्हां उथों लंघना सी पत्तन तो। जदों आए ते बाबा जी ने पूछा बेटा की लद्या जे बोरियां च। उन्हें कहा भी जे दस्या ना शक्कर है ते ये बाबा मंगेगा सानू बोरा खोलना पैगा रफड़ पै। उन्हें कहा बाबा जी लूण है। आप मुस्कुराए फिर मैं अच्छा बच्चा फिर लूण ही होएगा, जाओ। ये दिल्ली पहुंचे मंडी रेट मुकया जां बोरे खोले जेड़ा खोल देने विच लूण जलील हो गए। उन्हें कहा गल सुनो वेचते शक्कर हो ते देंदे लूण हो। परेशान हो गए, परेशान होकर दौड़े उथों। नहीं मालूम किन्ने अरसे तो बाद बाबा जी को पहुंचे। उस जगह ते हजूर इबादत पा कर देन। कहणगे जे असीं भुल गए। फरमाया पुत्र फिर जे भुल गया तो जाओ शक्कर ही होएगी। ये 8वीं वजह है जिस वजह तो आप दा लकब जेड़ा वो गंजे शक्कर। इबादत कर देने पे अपनी चिलागाह। अगर मैं महीना भी पढ़ता रहा तो मसूद गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह दे हालात जिंदगी। गरीब नवाज अजमेर सन। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने खत लिखा, मेरे को एक बच्चा है फरीद, अजकल मैं चिल्ला कशी करवा के उन्होंने पॉलिश कर रहा तो हजूर कदी तशरीफ लियाओ क्योंकि मुर्शद सन ते मैं गरीब नवाज तुहानू मिलावांगा अपना वो बच्चा। शाहजा खाला ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती संजरी हसनी हसन ये तशरीफ लिया दिल्ली। रौला पै गया ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लैन। लोग जौक तर जौक कंदबोसी करते हैं, सलाम करते हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दे चुके मुर्शद सन। सरकार भी मिले, जियारत की थी। आप मुस्कुरा के कहन लगे बेटा तू मैनू बख्तियार खत लिखिया सी, तेरे को एक मुंडा है फरीद बच्चा ते वो इबादत कर रहा है। अगे हजूर वो तो चिल्ला कशी है, वो हुजरे च इबादत कर रहा है। फरमाया चलो हमें भी दिखाओ। वो दोवें पीर मुरी चले ने, बाबा सब नकाहत ना लेटे ने। आहट सुनिए उठ के अपने पीर दे पैर चूमे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन फरमान लगे ए मेरे मुर्शद ने कदम चूम। वेख के मुस्कुराए ख्वाजा हजूर और कहने लगे बख्तियार कब तक इसको चिल्ला कशी की चक्की में पीसते रहोगे। एक बाजू तुम पकड़ो एक हम पकड़ें ताकि हम अपना फैज इसको अता करें। ये तो शाहबाज है हमारे सिलसिले का। ये लकब दिता है शाहबाज चिश्तिया सिलसिले का। ख्वाजा गरीब नवाज ने एक पासों ख्वाजा कुतुब ने पकड़िया, एक पासों ख्वाजा गरीब नवाज ने पकड़िया, सीने ना लाया। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते नहीं जब मेरे बदन च अग लग गई है और कुछ देर तो बाद बर्फ वांगू ठंडा हो गया और मैं उथे खलो के वेना पे आसमाना ते की हो रहा। फैज दे के तो जो बात नहीं डाल के माला माल कर देता। सरकार गुजार दे रहे वक्त दिल्ली एक दिन ये इरादा लैके अपने मुर्शद की खिदमत हाजिर होए कि मैं इजाजत लवा एक दफा
वतना ते मुहारा मोड़ा, मैं भी पाक पतन वापस जावां अपने इलाके च, जाके देखा सूरत हालात की है। आए जा आके ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह दी बारगाह च बैठे। आदि नजर पई, नजर पैंदियां सार ख्वाजा कुतुब रहमतुल्लाह अलैह दी अखां विचों आंसुआं दी झड़ी लग गई। कह लगे मौलाना फरीद जाना चाहते हो? जो नजरों से पहचान ले दिल की दिल के ख्याल को, उसे वली कहते हैं। जाना चाहते हो? सिर नीवा कीता और कह लगे हजूर जो आपका हुक्म होगा उसकी तामील होगी, हुक्म करोगे तो जावांगा, ते जो हुक्म नहीं कर दे तो नहीं जाता। हाजरीन नाल वेखिया ख्वाजा कुतुब ने फरमाया अल्लाह इन दीन दुनिया की नेमत देवे, एक बारी फातिहा और अखलास पढ़ के दुआ मंगो। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रो रहे हैं। आपने अपना मसला ते अपना आसा लाठी मुबारक ये पकड़ाई, फरीद जाओ अल्लाह के हवाले। मौलवी कहंदा गैब नहीं, मेहराना गैब किनू आंदे। फरमाया जाओ तुम्हारी अमानतें सजादा, खिरका, नालेन काजी हमीदुद्दीन नागौरी आपको पहुंचा देंगे, और 5वें दिन के बाद ए खिलाफत की सनद भी ले ले, मेरे वसाल के वक्त तुम यहां नहीं होगे। और गल ओही होई, 5 दिन आप दे वसाल तो बाद बाबा जी दिल्ली पहुंचे और ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी ने सरकार दा सजादा, खिरका, नालैन आप वो जिहड़े तबरका सी वो अता कीते दिते। बाबा जी उथों चले ने, अजोधन पहुंचे ने। पाक पतन का नाम पुराना अजोधन। एक जगह मजार सी ख्वाजा अब्दुल अजीज मक्की रहमतुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल दा, ये पाक पतन च मजार है। ਇਹਦੇ ਕੋਲ करीर ਦੇ दरख्त सन। करीर एक दरख्त है जंड की तरह का, ਉਹਦੇ थले बाबा जी ने डेरा ला लिया। बड़ा दरख्त सी, अपनी गोदड़ी विछाई अगली, जिक्र अज़काज मशगूल हो गए। ਜਿਹੜੇ सूफिया नाल आए सन दिल्ली तो वह भी नाल बैठे। मैं कोशिश कर रहा कि शार्ट करके इन्हू मुकम्मल करा। एक दिन बैठे अल्लाह अल्लाह पे करते ने, एक औरत ने दुध का दोना, दुध की गागर, दुध का बर्तन अपने सिर से चुकया ते बड़ी परेशानी नाल जा रही है तेज तेज। सरकार बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरीज को क्या इसको बुलाओ। वो औरत आई कि बेटा इतनी तेजी नाल परेशान होके किथे जा रही है, और रो पई। उन्हें कहा सरकार इत्थे एक जादूगर है, उन्हें दुध देन जा रही हूं, अगर मैं दुध ना देंगी मेरा खामद फौत है, यतीम बच्चे मैं पाल रही हूं अपने, तो वह बददुआ देगा। शराब, शराब कहते ने ये बददुआ हिंदी है, वो शराब देगा तो मैनू ओदे नाल मेरे दुध च कीड़े पै जाएंगे या खून बन जाएगा। आपने फरमाया बीबी बैठ जाओ, कुछ नहीं होता। वो घबराई हुई बह गई। इन्नी देर नूं 2 बंदे वो सामने टुरे आउंदे ने। वेख के माई कहन लगी बाबा जी ये ओदे चेले ने, ये मेरे दुध के इंतजार च आउंदे ने पे, ये मेरी बेइज्जती करनगे। आपने फरमाया खामोश। जदों करीब आए, और तू इत्थे बैठी है और गुरु और दुध उड़ीकदे ने पे। बाबा जी मुस्कुरा के कहन लगे ये नहीं बैठी, हमने बिठाई है, तुम भी बैठ जाओ। मुंह निकलती देर सी, वो कोई ऐसी कज़ा दा तीर बन के चली गल, वो जमीन ते बह गए ते जमीन नाल ही स्लिप हो गए। हुण जे हिलदे ते हिलिया नहीं जाता, उठदे ते उठिया नहीं जाता। 2 हो रहा है, उन्हों का भी हाल उही होया। जो उस गुरु के चेले गए ना मुक, ते आप आया, आप आके लगा रो पान, जबान गुंग हो गई, लग पिया मंत्र तंत्र पढ़न। फरमाया बेवकूफ तेरा मंत्र अल्लाह वालों पे नहीं चलेगा। मिन्नतां ते उतर आया। आपने फरमाया जाओ इन्होंने भी लै जा नाल ते दफा हो जा, और आज तो बाद दोबारा इस इलाके नूं मुंह नहीं करना। वो चला गया। एक होर जोगी उत्थे रहिंदा सी, ओदे कन्नां सन मुंदरां। वो कहन लगा मैं मन्नांगा ओनू जेड़ा जिन्हों मैं वेखां ते वेंदिया सर मेरे कन्नां दियां वालियां डिग पैण। वो जोगी टुर गया तो आया, सरकार ने अंज नजर मारी तो ओदियां वालियां दोवें डिग पईयां। हुण दिल सोचदा कदी वालियां जमीन चा कढ देवे ते इहदे च 2 दरख्त उग पैण ते मैं कलमा फौरन पढ़ांगा। सरकार ने दोवें वालियां जमीन च कढियां ने, उस वेले दरख्त बराबर हो गया, कदमां च डिग पिया। ये आ मेरा बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह। बेशुमार आप दियां करामतां उन्हें चो 1-2 नजर करदा। पहली करामत, एक बंदा है बैतुल मुकद्दस का झाड़ू फेरदा हो, मुसलमानों का किबला अव्वल,
ते तलाशे हक लई बड़ा परेशान है। सोचदा कोई बंदा इहो जिहा मिले बैतुल मुकद्दस कि जदों मैं उहदे चरनां च लगा तो मैनू मेरी मंजिल मिल जाए। एक काफला मुसलमानों का इत्थों गया अजोदन बैतुल मुकद्दस, ताजर लोग सन। उन्हां दी ज़बानी उन्हें तारीफ सुनी है बाबा हजूर दी। वो उस काफले नाल टुर पिया, मंजिलां तय करदा होया काफला वापस पाकपतन अजोदन पहुंचया। जहां बाबा जी की बारगाह चाहे वो दूजे ताजर सलाम करके बह गए। ते ये जिहड़ा सी ना बैतुल मुकद्दस दा जरूब कश वो बाबा जी के चेहरे में वेखी जांदा। वेख के ना ते हैरान होके कहंदा है एक गल करां, तुसी वो ही नहीं जिहड़े मैनू बैतुल मुकद्दस मिले सो। उहदे बंदे कोल बैठे थे, उन्हें कहा भाई सरकार तो कदी गई नहीं उत्थे। उन्हें कहा चुप करो, मैं गल कर रहा, मैनू करन दिओ। तुसी मैनू मिले नहीं सो और तुसी अपना नाम फरीदुद्दीन दस्सिया सी। आप मुस्कुराया तो फरमाया मैं तेन मना नहीं सी कीता भी तू किसी अगे इस गल का जिक्र ना करी। वो कह लगा जी तुहानू पछाण के मैं हैरान हो गया भी कित्थे बैतुल मुकद्दस, ये आंदे ने तुसी गया नहीं ते मैं तुहानू उत्थे मिलिया वां। आपने फरमाया बेटा अगे आ, बैठ जा, अखां बंद कर। जहां अख बंद की खोली ते अपने आप नूं बैतुल मुकद्दस विच वेंदा पिया। काने च आवाज़ आई फिर बंद कर, बंद की खोलिया ते सरकार दे कदमां च बैठा है। फरमान लगा दरवेश के लिए 2 कदम है बैतुल मुकद्दस यहां से। ये शान है मेरे बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह दी। नसीरुद्दीन चिराग दहली रहमतुल्लाह ताला अलैह ये फरमाते ने, ये खलीफा मजाज ने निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही दे यानी आपदे पोतरे मुरीद ने। अजोदन के करीब एक पिंड सी गांव दीपालपुर के हाकम ने कुछ शिकायत मिली तो इन्हें अपने सिपाही भेज दिते कि जाओ उस पिंड नूं लुट लट लियाओ और जाके उन्होंने मार कुटाओ। सिपाही आए ने, एक तेली रोगनगार तेल का काम करने वाला गरीब ओदे घर नूं लुटन दे नाल ओदी बीवी नूं लै गया नाल। बेहद परेशान है, निके निके बच्चे ने, घबराया होया लोगों नूं पुछदा है कि जे मैं हाकम कोल जावां ते मैनूं जानों मार देगा, मेरी बीवी नूं लै गया ने की हाल होएदा, मैं किस तरीके नाल वापस मोड़ सकदा। लोगां क्या बाबा जी कोल जा, सबर नहीं हुंदा इहदे कोलों। ये तेली रोंदा पिटदा होया सरकार दे कदमां 'च पहुंचिया, आके कदमां 'च गिर के कहंदा बाबा जी ए वाकया होया, मेरी बीवी नूं हाकम दीपालपुर लै गया, ओहदे सिपाही लै गए ने, मैं बड़ा परेशान। आपने फरमाया सबर कर, बैठ, मरीदां नूं कहा इहदे खान पीन दा और सौन बहन दा इंतजाम करो, 2-3 दिन सबर कर। परेशान हो बड़ा। 3 दिन गुजर गए, चौथे दिन एक बंदा आपदा अकीदतमंद सी, उन्होंने बेड़ियां हाथां च कड़ियां पा के पुलिस लैके दरबार च आई। आपने फरमाया की गल है? वो कहन लगा सरकार मैं थोड़ा गुलाम हाँ, मुंशी हाँ, मेरे उत्ते ब्लेम लगा कि मैं कोई गलती की है, ये मैनू गिरफ्तार करके ले जा रहे सन हाकम दीपालपुर कोल ते मैं बड़ा परेशान होया वां। मैं आख्या तुसीं जो मर्जी लै लो, लै जाओ इन्हूं उत्थे, लेकिन एक बारी मेरे मुर्शद नूं मिलवा लो तो फिर लै जाया जाए। ते हजूर तुहाडे कोल आया, दुआ करो कि उत्थे मेरी कोई मुश्किल हल हो जाए, परेशानी ना होवे। सरकार मुस्कुराए, फरमान लगे अगर तेनू वो माफ कर दे तो की देगा सानू? उन्हें कहा सरकार मेरा सारा घर बार ही लै लिया जे। फरमाया तेनू नजर आउंदा कि मैं दौलत दा प्यासा वां? उन्हें कहा जरूर नहीं। फरमाया फिर जो काम मैं कहना सौदा कर ले, जा तू बरी हो जाएगा, वो तेनू खिलत देगा इनाम विच, एक कनीज देगा बुरखे वाली, ए नाल लै जा तेली, वो कनीज एदे हाथ च फड़ा दे, बस यही काम है। उन्हें कहा सरकार कहो तो मैं बाजारों 10 खरीद के दे दिया। फरमाया नहीं, जो मैं क्या तू कर। नाल वो तेली भी टुर पिया, हाकम को सिपाही लैके चले गए, ओदा केस शुरू होया, बरी हो गया, जुर्मी साबित नहीं होया। बादशाह ने खुश होके उन्होंने खिलत दी है, सिपाहियों ने कहन लगा जी कनीज कल फड़ के लियाओ, इन्हू इनाम विच दे दो। उन्हें कनीज पकड़ी है, बाहर निकले, उन्हें कहा भाई अपनी अमानत लै। उन्हें दिल च कहता भी कोई गैर औरत है, मैं दा की करना, मैनू मेरी बीवी चाहिए। वो औरत दौड़ के कदमां डिग पई, उन्हें कहा मैं ही तेरी बीवी हाँ। एक कमाल है मेरे बाबा साहब का, एक मुस्कुरान वाली गल, करामत दी करामत ते मुस्कुरान दी मुस्कुरान। गधे ते सवार ने, बारिश होंदी है पई और बाबा जी टुरे जा रहे हैं। अगे एक घमियारां दा घर आ गया,
छप्पर है छोटा जा, आप वडेरे सन। फरमाया बच्चो अगर इजाजत दो तो मैं थोड़ा जा मीह का अंबरला जिहड़ा तुहाडे कोल बह जा। उन्हें कहा जी ठीक है। फरमाया इंज नहीं, जे मैनू जगह देनी तो मेरे खोते ने भी जगह दो। उन्हें कहा भी कुमारी जगह अगे थोड़े। उन्हें कहा जी ठीक है। गधा भी अंदर आ गया, अब बह गए। उन्हें सोचा भी कोई दरवेश कामल है। कह लगे बाबा जी साडी नूंह है, ओहदा बच्चा होने वाला, 3 दिन हो गए तकलीफ विच, असी बड़े परेशान। फरमाया अच्छा एक ठीकरी लियाओ। उन घमेरां दे घर ठीकरियां दी केड़ी कमी सी। लई एक कोला लियाओ, ओहदे उत्ते एक शेर लिखिया, मरा जाए शुद्ध खर मरा जाए शुद्ध, तो खाही बजाई ना खाही बजा। फरमाया ए लाओ ते जाके बच्ची दे पेट ते रखो। रखने दी देर बच्चा पैदा हो गया। लिखिया आपने की, मरा जाए शुद्ध खर मरा जाए शुद्ध, मैनू जगह मिल गई, मेरे गधे नू जगह मिल गई, तू खाही बजाई ना खाही बजा, तू जम ना जम सानू की। हुण भी कहंदे ने अगर कोरे प्याले ते लिख के औरत दे पेट ते रख दिओ तो ऑपरेशन तो बच जांदी। मुर्शद ने हुक्म दिता, फरीद सर्दी बड़ी है, पानी गर्म करना है, वुजू करना है, जाओ पानी लेके आओ। आप टुर पे ने, खूबसूरत बड़े सन बाबा सरकार। एक औरत के दरवाजे जाके आपने नॉक किया। वो औरत गुमाश्ता किस्म दी सी, बाहर निकली, आपदा हुस्नो जमाल वेखिया, वो बेईमान हो गई। दरवाजा खोल के अंदर ले गई। आपने फरमाया बीबी मैनू अग चाहिए, मेरे हादी ने भेजा। उन्हें क्या फिर जो मैं कहांगी वो कर दस। उन्हें क्या फिर या अख दे दे ते अग ले जा। आपने अपनी उंगलियां जिहड़ियां सन खब्बी अख च पाइयां, खून शुरू हो गया। वो कहणगे रहन दे। अग दे दी, लैके बाबा हजूर ते पट्टी बनी है ते आए मुर्शद को। ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगे फरीद क्या हुआ तुम्हारी आंख को? मुस्कुरा के कहने लगे बाबा जी कुछ नहीं, आई है। वो पंजाबी च आई कहते ना खराब है। फरमाया फरीद आई नहीं, पट्टी खोल दो, सवाई है। अब भी जो औलाद है ना बाबा साहब की, उनकी बाईं आंख दाईं आंख से मोटी होती है। एक ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह दी दुआ दा असर है। एक आखिरी गल करना चाहना और फिर अज दे इस मौजू नूं समेटदे हां। एक काजी है, अजोधन च रहिंदा, बड़ा आकड़िया होया हो, बड़ा मुतकबर है। वो लोगों को दसिया यार एक दरवेश आया ना फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर है। लोग जाके अपनी हाजतां पूरियां करते हैं, दुआवां करांदे ने, तू भी जा। वो तकबर ही सी भी मेरे को जिहड़ा इलम है किसी होर कोल इन्ना इलम नहीं। ये चल पिया काजी आया, सरकार ने दूरों वेख्या, फरमान लगे शरीयत आ रही है, इस्तकबाल करो। आप उठ के खड़े होए ने, वो बेअदब बाबा जी की मसनत से बह गया। मुरीदां दे चेहरे का रंग बदलिया। आपने फरमाया ना, बैठ गया, आकड़िया होया, गल्लां पियां होंदियां ने। सरकार नूं आपने पूछा काजी साहब दीन के अरकान कितने हैं, किन्ने रुकन होंदे ने दीन दे? वो कहंदा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मैं कहंदा सा ना दरवेश अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, नकले कुफर कुफर ना बाशद, ये जाहल होंदे ने जिन्हों ये नहीं पता कि दीन दे रुकन किन्ने ने। फरमाया जी नहीं पता तो तां ही तुहानूं पुछा ना भी किन्ने होंदे ने। वो आकड़िया मौलवी कहन लगा जी 5। आपने फरमाया मैं तो सुनिया 6 ने। उन्हें कहा जी नहीं, कलमा नमाज रोजा हज ज़कात 5। फरमाया 6वां सुनिया रोटी भी हुंदा है रुकन इस्लाम दा। वो कहंदा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। गुस्से ना उठिया, नाल दे कहंदा मेरा टाइम ज़ाया कीता जे। जिन्हों ये नहीं पता कि इस्लाम दे अरकान किन्ने ने, इस बंदे को लैके आयो। आप मुस्कुराते रहे, वो चला गया। कोई दिन गुजर गए, ये बंदा हज वास्ते मक्के पहुंचे, हज बैतुल्ला करन लई मक्के। 7 साल रहा है, 7 हज कीते इस काजी ने। 7 सालों तो बाद वतन की मुहब्बत जागी ते कहन लगा भी वापस चलते हैं। वापस आया, दरिया या समंदर बेड़े च बह गया साथियों नाल। तूफान आया, वो बेड़े ही टुट भज गया, एक फट्टे ते कला रह गया। और तरदा होया लहरां दी नजर करदा, धक्के खांदा। एक पहाड़ी इलाका है, ओदे नाल किनारे दे लगा, ना उत्थे कोई दरख्त, ना उत्थे पानी, ना उत्थे खुराक, समुंदर दा पानी कौड़ा। उतरिया थले,
24 घंटे गुजर गए ने, मत मारी गई है। 4 चफेरे जंगल, पहाड़ी इलाका, ना रोटी ना पानी, कुछ नहीं, बड़ा परेशान। 3 दिन तो बाद यदी हालत यह आ जिवें मौत आ जानी। बैठा कि एक नौजवान के सिर से छाबा रोटियां दा ते आवाज दिंदा जा रहा, रोटी लै लो रोटी। ये दौड़िया ਉਹਦੇ मगर, आ बह गया लैके ਉਹਨੂੰ, रोटी दे भाई। वो कहता भाई मैं तो गरीब आदमी हाँ, पैसे कट। ये कहने लगा मेरे को पैसे कोई नहीं, मैं हज करके आया। उन्हें कहा हज होगा तो मैं अपने बच्चों के पेट पालना, मुफ्त मैं नहीं दे सकता। उन्हें कहा मेरे कोल कुछ नहीं। फरमाया 7 साल के हज लिख दे, रोटी लै लै। इन्हें कागज से लिखता कि मैं एक रोटी के बदले 7 साल के हज वो तुहानू देना, स्वाब होना। रोटी देती, वो नौजवान चला गया। फिर 3 दिन गुजर गया, भुखा ते प्यासा, भैड़ा हाल, सारा दिन बह रहिंदा भी कोई मैनू नजर आवे बेड़ा यार, कोई कश्ती या कोई जहाज, ते मैं उहदे ते बह के जावां। फिर वो नौजवान गुजरिया, रोटी। ये फिर दौड़िया, ਉਹਦਾ बाजू पकड़िया। उन्हें कभी हुण की देगा? आखिर मेरे को कुछ नहीं। फिर मैं 7 साल दी नमाज़ां दे दे। इन्हें कहा जी एक रोटी के बदले मैं 7 साल दी नमाज़ां देना वा। रोटी खा के टुर गया। ये हुण सोचदा भी हुण अगर आएगा ना तो मैं उसकी बांह फाड़ लेनी, तो वेखांगा भी कित्थे जांदा है। वो फिर आया तीसरे दिन नौजवान, रोटी लै लो। ये दौड़िया, दे भाई रोटी। हुण की देगा? उन्हें कहा जी हुण तो मेरे को कुछ नहीं स्वाए रोज़ियां दे। फिर मैं 7 साल के रोज़े भी लिख दे एक रोटी के बदले। इन्हें लिख दिता। उठ के टुरिया ते मगर दौड़िया, ठुड्डा लग्या, डिग्गिया तो बंदा गायब। अपनी किस्मत से रोंदा आया, वापस आके दरिया के किनारे ते बैठा। सामने एक बेड़ा नजर आया, इन्हें कपड़ा लहराया, उन्हें कश्ती करीब लियांदी, इन्हू बिठा लिया। वापस आया पाक पतन, आकड़िया दुनिया मुलाकात ली आउंदी, हाज आ गया जी। 7 साल दे हज करके आया वापस, सलाम वसूल कर रहा है। आकड़ पहले तो ज्यादा है। लोग कहने लगे आ बाबा साहब का सलाम करके। ना कौन बाबा? वो जिद को तेन उदों लै गया कल, जिन्होंने इस्लाम के अरकान का पता नहीं, वो जाना है। उन्हें क्या चलिए तो सही। लैके बाबा हजूर को आ गए। आपने दूरों वेख के क्या जनाब अगे सिर्फ शरीयत सी, हुण तो अलहाज भी नाल आ रहा, उठो इस्तकबाल करो। यह दरवेश का कमाल ते कसरे नफसी। वो फिर बह गया मसनद ते वेख के कहंदा अजे भी 5 रुकन 6 ही नहीं कि 5 ते आ गए हैं। फरमान लगे अगे ते शक सी, हुण मैनू पक्क हो गया कि इस्लाम दे रुकन 6 ने। वो कहंदा ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, किथे लिखे ने 6? फिर मैं दिखाने ठहर। काजी हमीदुद्दीन नागौरी नूं कहण लगे अंदरों मेरी कापी ले चुक के, मरीदां नूं कि एक साइड ते हो जाओ, एहदे विच लिखे आओ। जाओ कापी खोली ते विच कागज लिखिया, ते लिखिया मैं 7 साल दे रोजे, 7 साल दे हज ते 7 साल दी नमाज़ां रोटी दे बदले देना। कदमां च डिग पिया, मरीद हो गया। वो मेरे बच्चों, जिन्नियां इन्नियां करामात ने सरकार दियां, एक हफ्ता भी बंदा बयान करता रहे तो वह खत्म नहीं होता। दरवाजा लंघ जाए कोई मेरे मुर्शद दा ते ओ जनती है। लोग इत्ते एतराज करते हैं हाउ इज इट पॉसिबल भी दरवाजा लंघिया जन्नत किवें लभ जांदी? मेरे पाक नबी दी हदीस है कि मोमन दी कबर या जन्नत दियां बागां च एक बाग है या दोज़ख दे टोयां च एक टोया। ये हुण फैसला तुसी करना है कि बाबा साहब की कबर की है। बाबा साहब ने दरवेश वली कामल, लिहाजा जन्नत दे गेट बागां च एक बाग है। जेड़ा दरवाजा स्कूल नूं लगा होवे उन्हें स्कूल का गेट कहणगे, कॉलेज नूं लगा होवे कॉलेज का गेट कहणगे, मदरसे नूं लगा होवे तो मदरसे का गेट कहणगे, अदालतां नूं लगा होवे तो अदालत का गेट कहणगे। जेड़ा दरवाजा ही जन्नत नूं लगा है उन्होंने जन्नत का गेट नहीं कहणगे तो की कहणगे? वलियां दे नाल के लग जाए कोई तो वह जनती। ओ कुत्ता, एक जुमला बोलना चाहना, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीत। सुहाबे काफ दा कुत्ता दरवाजा लंघिया नहीं वलियां दा, बाहर दरवाजे ते बैठा लत्तां फैला के। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने क़यामत वाले दिन वो कुत्ता इंसानी लिबास सी, बलंबाऊर दा लिबास पहन के, वो गुस्ताख सी, ओदा लिबास पहन के ते ए इंसानी रूप जन्नत च जाएगा। जेड़ा वलियां दा बूहा मल के बह गया ओ जनती है। ते मुरमां विच मरीज ते दरवाजा लंघ जांदे ने, ओ जनती क्यों नहीं होणगे?
एक वलीए कामल दा आस्थान है। अल्लाह जल्ला मजदुल करीम सानू बाबा साहब दे चरनां च रखे, सरकार दे नाल मुहब्बत ते प्यार दी तौफीक देवे और क़यामत वाले दिन सरकार दा साथ नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।